हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक मदान. हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल वेल. सो आज हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन चैप्टर 11 क्वेश्चन नंबर 3. ओके, सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3. बेटा हमें क्या कह रखा है? कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विद द साइड्स 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड देन अनदर ट्राइंगल हुज साइड्स आर 7/5 ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल. तो देखिए बेटा, हमें क्या करना है, हमें एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है बेटा जिनकी साइड्स 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर की होंगी. इस ट्राइंगल के सिमिलर ही हमें एक और ट्राइंगल ड्रॉ करना है जिसकी साइड्स का रेशियो 7/5 हो. ओके, सो फर्स्ट सबसे पहले हम इन तीन साइड्स का यूज़ करके एक ट्राइंगल बनाते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक बेस ड्रॉ करते हैं. और बेस ड्रॉ करते हैं हम मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर का या 6 सेंटीमीटर का आप ले सकते हैं, जैसा आप करना चाहें. मान लीजिए मैंने 6 सेंटीमीटर का ही बेस ले लिया. तो दिस इज लाइन ए बी. ओके, एंड दिस इज ऑफ 6 सेंटीमीटर. अब हमें करना क्या है, हमें इस ए पॉइंट से एक 5 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करना है और बी से 7 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करना है. ओके, जहां वो दोनों आर्क आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, दैट पॉइंट्स बिकम थर्ड वर्टिसेस या थर्ड पॉइंट ऑफ द ट्राइंगल, दैट इज सी. ओके, सो सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर का आर्क मेजर कर लेते हैं कम स्केल की हेल्प से. इस तरह से हमने मेजर कर लिया है. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रख के आपका एक आर्क ड्रॉ कर रहा हूँ. ये हमने 5 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ कर लिया है. अब हम 7 सेंटीमीटर का मेजर करके आर्क ड्रॉ करेंगे. ये हमने 7 सेंटीमीटर का आर्क ले लिया और बी पॉइंट से हम 7 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाएंगे. ओके, ये मीट नहीं हो रहे हैं. एक बार 5 वाले को थोड़ा सा और लेंथी कर लेते हैं. ये इस तरह से आपका मीट हो जाएगा. देखिए, ये दोनों आर्क मीट हो गए. इस पॉइंट को हम बोलेंगे सी पॉइंट. ओके, इसको ज्वाइन कर देते हैं ए और सी से. ये हमने ए से ज्वाइन कर दिया और ये हम इस तरह से सी से ज्वाइन, बी से ज्वाइन कर देते हैं सी को. ओके, दिस पॉइंट बिकम सी. अगला स्टेप क्या होता है? अगले स्टेप में हमें क्या करना होता है, जो रेशियो होता है, इस रेशियो में जो सबसे बड़ा नंबर होता है उस उतने आर्क ड्रॉ करने होते हैं हमने. जैसे अब 7 बड़ा नंबर है तो हम 7 आर्क ड्रॉ करेंगे. ओके, अब 7 आर्क कहाँ ड्रॉ होंगे वो बात आती है. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस ए पॉइंट से एक एक्यूट एंगल की लाइन ड्रॉ करनी होगी. ये हमने ए से एक्यूट एंगल की लाइन ड्रॉ कर दी. अब इस लाइन पर हमें 7 आर्क ड्रॉ करने होंगे. देखिए होता क्या है, आर्क कितने ड्रॉ होते हैं, रेशियो में जितना बड़ा नंबर होगा उतने इस लाइन पे आपके आर्क ड्रॉ होंगे. ओके, अब आर्क कितना भी बड़ा हो सकता है, हम अपने अकॉर्डिंग 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ कर सकते हैं. तो मैं इस बिना मेजर करे अपने हिसाब से एक आर्क मैंने लेट कर लिया है. मैं यहाँ पे 7 आर्क ड्रॉ करूँगा. 1 2 3 4 5 6 एंड 7. ये 7 आर्क ड्रॉ कर दिए हैं. इस लाइन को थोड़ा सा लंबा कर देते हैं इस तरह से. ये हमने आर्क ड्रॉ कर दिए हैं, देखिए. ओके, अब ये जो हमने आर्क ड्रॉ करे हैं इनकी नेमिंग कर देते हैं. इनका नाम रख देते हैं A1, A2, A3, A4, A5, A6 एंड A7. ओके, हमने नाम रख दिए इनके क्या, A1, A2, A3, A4, A5 एंड A6 इस तरह से. ओके, अब हमारा डिनोमिनेटर क्या था रेशियो में, रेशियो था हमारा 7/5. क्या था रेशियो? 7/5. और इस रेशियो में हमारा नंबर क्या है डिनोमिनेटर
5। तो जो डिनोमिनेटर होता है हमारा, उस डिनोमिनेटर को हमें इस बी पॉइंट से ज्वाइन करना होता है। तो हम इस बी पॉइंट से A5 को ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से हमने ज्वाइन कर दिया। अब हमें न्यूमरेटर से एक लाइन ड्रॉ करनी है और वो लाइन इस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। तो न्यूमरेटर है हमारा 7 रेशियो में, रेशियो हमारा क्या है 7/5, तो न्यूमरेटर क्या हो गया 7। तो अब मुझे 7 से एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से जो इस लाइन के पैरेलल आए। ओके, तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आर्क ड्रॉ करनी पड़ेगी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर करने पड़ेंगे। तो पहले मैं 5 पे रख के एक आर्क ड्रॉ करता हूँ। इस तरह से मैंने 5 पे रख के आर्क, जितनी मर्जी बड़ी आप आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है। तो ये मैंने एक आर्क ड्रॉ कर ली 5 पे रख के, इस तरह से आ गई हमारी आर्क। ओके, अब यही इसी के बराबर मैंने 7 पे रख के एक आर्क ड्रॉ करनी है। ये आर्क आ गई हमारी। अब हमने करना क्या है, हमने इस आर्क को नापना है। कैसे नापेंगे, देखिए इस तरह से एक जगह कंपास रखा, एक जगह पेंसिल रखी और इस तरह से हमने उस आर्क को नापना है। ये नाप लिया हमने आर्क को, और इस आर्क को नापने के बाद हमने यहाँ पर जहाँ से ये आर्क लगाई थी, ये 7 से ये वाली आर्क से हमने इस जगह पे रख के एक और आर्क लगा दे दी है इस तरह से। ओके, यहाँ पे रखा है हमने और इस पॉइंट से आर्क लगानी है। अब इसी आर्क, जहाँ पे आर्क मीट हो रही है, उस पॉइंट से हमने इस आर्क को मीट करके एक लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरह से। और ये देखिए ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल आ रही है ना पैरेलल। तो अब हम इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। डॉटेड लाइन से करिए, भले कंटिन्यूस लाइन से कर लिए, इट्स ऑल अबाउट यू कि आप क्या कैसा करना चाह रहे हैं। इसको और थोड़ा सा लंबा कर देते हैं, इस तरह से ज्वाइन होता है। ओके, और जिस जगह पे ये ज्वाइन हो रही है, इस पॉइंट को हम बोल देंगे बेटा B'। क्या बोलेंगे, B' पॉइंट। अब हमने इस पॉइंट से एक और लाइन ड्रॉ करनी है जो इस लाइन के पैरेलल आए। तो उसके के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर करना पड़ेगा। तो हम पहले अपने हिसाब से आर्क सेट करके एक पहले यहाँ से आर्क ड्रॉ करते हैं, फिर ये B' से रख के एक आर्क ड्रॉ करते हैं। इस आर्क को नापते हैं। नापने के लिए आपको मैंने बताया है किस तरह से नापना है। एक जगह कंपास, एक जगह पेंसिल रख के नापना है। नापने के बाद ये आर्क लगा देना है इस जगह से ऐसे करके। हमने आर्क लगा दी। आर्क लगाने के बाद इस आर्क को मीट कर देंगे इस पॉइंट से ऐसे करके, ये इस तरह से ज्वाइन हो जाएगा। अब आगे क्या करना है, इस लाइन को थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे हम डॉटेड लाइन से। ये देखिए डॉटेड लाइन से हमने ड्रॉ करा और इसको आप थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दीजिए। ये देखिए ये हमारा आ गया C'। तो ये आपका सिमिलर ट्रायंगल ड्रॉ हो गया। अब इसमें देखिए हमारे पास दो ट्रायंगल आए हैं। एक ट्रायंगल है आपका ABC और एक ट्रायंगल है AB', तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में हमने ट्रायंगल ड्रॉ करे थे, सिमिलर ट्रायंगल। तो उसमें आपने एक कॉमन चीज़ देखी होगी कि जो हमारा AB' जो ट्रायंगल था, जो सिमिलर ट्रायंगल हमने ड्रॉ करा था, वो मेन ट्रायंगल के अंदर आ रहा था। यानी कि B' और C' जो पॉइंट था ना, ये अंदर की तरफ आ रहा था यहाँ पर, और इसमें ये बाहर की तरफ आ रहा है। तो वो ऐसा इसलिए हो रहा है कि अगर आपका न्यूमरेटर, जैसे इसमें रेशियो कितना हमारा, इसमें रेशियो है 7/5, तो क्वेश्चन में ऐसा ये B' और C' बाहर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा न्यूमरेटर बड़ा है। तो अगर हमारा न्यूमरेटर बड़ा होगा तो ये जो B' और C' है ये बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और अगर हमारा न्यूमरेटर छोटा होगा इन कंपैरिजन टू डिनोमिनेटर, तो ये B' और C' जो पॉइंट है ये हमारे अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, सो इसका जस्टिफिकेशन करना है। जस्टिफिकेशन फ्रॉम ट्राइंगल ABC and AB', where this angle means angle A equals to angle A, that is common. Okay, and this angle and this angle will be equal, means ABC
विल बी इक्वल ए बी डैश सी डैश बाय कंस्ट्रक्शन। ये हमने कंस्ट्रक्शन करके खुद बराबर ड्रॉ करा है। ओके, सो टू एंगल्स आर इक्वल, सो बाय डबल ए ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी डैश एंड सी डैश। ओके, थैंक यू।